नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डे 1 पहला पारा। चलिए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले पारे में किन किन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया है। याद रखिए, पहले पारे में 5 चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। कितनी चीज़ों का? 5। पहला है अक़साम इंसान, यानी कि कितने किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। दूसरा है एजाज़ कुरान, यानी कि कुरान की हिकमत, कुरान की फ़जीलत, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की है। तीसरा है तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो तमाम चीज़ें इसमें ज़िक्र है। और चौथा है अहवाल बनी इसराइल, जो कौम थी बनी इसराइल, उनके बारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। पाँचवा है क़िस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन 5 चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इसमें किया है। अब देखिए, पहला अक़साम इंसान, उसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक है मोमिनीन, दूसरा है मुनाफिकीन, तीसरा है काफिरीन। और इन तीनों की भी क्वालिटीज़ को अल्लाह ताला ने बयान किया है। मोमिनीन जो ईमान बिल गैब पर ईमान रखती है, यानी कि गैब की बातों पर ईमान रखती है, क़यामत है, और वो ज़कात देते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह की भेजी हुई किताब पर ईमान रखते हैं। दूसरा है मुनाफिकीन, जिनकी ख़ास क्वालिटीज़ बताई अल्लाह ताला ने, जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जिनकी क़ल्बी बीमारियां हैं, यानी कि मतलब एक तरफ अल्लाह के नबी के साथ अपना बना कर रहते थे, और जैसे ही अल्लाह के नबी के साथ हट जाते तो काफिर मुनाफिक के साथ मिल जाते थे। एंड इसी तरह से है जहालत, फितना, फसाद, ये इक्वालिटी उनमें मौजूद थी। अब तीसरा है काफिरीन। काफिरीन यानी कि जो जिनके कानों पर और दिल पर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, मोहर लगा दिया, यानी कि स्टैम्प। देखिए, स्टैम्प का माना ये होता है कि जब लग जाता है तो बस ख़त्म, सही चीज़ भी उसको नहीं समझ आती और बुरी चीज़ भी उसको समझ नहीं आती। वो हक़ और बातिल में कोई फ़र्क नहीं कर सकता, झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर सकता। ये चीज़ें के बारे में ज़िक्र किया। अब दूसरा है एजाज़ कुरान, यानी कि कुरान की जो हिकमत है, जैसे कि अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़े मुख्तरत है, जिसके शुरू में, यानी कि जो भी सूरत शुरू होता है तो वो बहुत ज़्यादा फजीलत वाली सूरत होती है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अलिफ और लाम और मीम से आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते, लेकिन अलिफ लाम मीम का माना आप नहीं बता सकते। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। अलिफ और लाम मीम से हम कई अल्फाज बनाते, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि मुझ जैसा कलाम कोई नहीं बना सकता, मुझ जैसा कलाम कोई बना ही नहीं सकता। यही चीज़ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान यही फजीलत का हामिल होता है कि अल्लाह के जैसा कलाम कोई बना नहीं सकता। हाँ, बल्कि हम अलिफ से, लाम से, मीम से बहुत सारे अल्फाज बना लेंगे, बहुत सारी किताबें लिख भी देंगे, मगर अलिफ लाम मीम का माना नहीं बता सकेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता है कि अलिफ लाम मीम का माना क्या है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है। तीसरा है क़िस्सा तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करना चाहा तो बोला कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा, लीडर बनाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही बताया कि मैं बनाने वाला हूँ, इंसान को पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्ते क्या करने लगी, अरे क्यों इंसान को पैदा कर रहे हैं आप, वो तो फितना फसाद फैलाता है, वो तो खून रेज़ी करता है, उस इंसान को क्यों पैदा कर रहे? तो अल्लाह ताला बोले कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म किया कि आदम को सजदा करो। इसी तरह शैतान को भी कहा, तो शैतान अपने गुरूर और तकब्बुर में अपनी अनानियत पर अकड़ा हुआ था। अना भी खैर, मैं तो उससे बेहतर हूँ, वो तो मिट्टी का है, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, ये चीज़ उसमें बताई है। तो जो जो चीज़ उसमें इसलिए शैतान को क्या कर दिया गया है, जन्नत से निकाल कर फेंक दिया गया। और फिर इसमें ज़िक्र किया गया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का भी शैतान ने जन्नत में भटका दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अम्मा हवा और बाप आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे फेंक दिया था। एंड इसी तरह से अहवाल बनी इसराइल की ख़ास ये थी कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से उनको नवाजा था, बहुत सारी नेमतें उनको दिए थे, फिर भी वो क्या करते थे, हर चीज़ को ठुकराते थे। तो अल्लाह ताला भी क्या कि उन पर बहुत सारी लानतें भेजे हैं, उसका ख़ास उसके अंदर ज़िक्र किया गया है। एंड पाँचवा है क़िस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर काबतुल्लाह, यानी कि जिसके
جس کی ہم جہاں پر جا کر حج کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے سو خانہ کعبہ کو بنایا، اس کا پورا تفصیلی ذکر اس میں کیا گیا ہے پہلے پارے میں. اینڈ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا تھا، جو حج انہوں نے بنایا کیا ہے اس کو قبول بھی کیا. اینڈ ان کی توبہ اور استغفار کے بارے میں بھی اس پہلے پارے میں ذکر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ استفادہ ملے گا بھی. اب سوچیے 5 چیزوں کا ذکر ہے، پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، نئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن اس کی مل سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.